हैरान कुन एक कदम उठा रहे हैं भारत के वजीर आजम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आसियान में जाने से इनकार कर दिया। 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। ट्रम्प जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती थी। पीएम मोदी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बस 3 दिन पहले, देखो अभी तक तो ना दुनिया ये मान के चल रही थी कि पीएम मोदी बिल्कुल मलेशिया के कुआलालंपुर में जाएंगे। पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया है कि इस समिट को ये वर्चुअली अटेंड करेंगे, तो मतलब कि कोई भी मोदी ट्रंप मीटिंग मलेशिया में नहीं हो पाएगी। मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा, अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग करी है, एंड वेयर ही इज बेसिकली वांटिंग टू मेक देम स्टैंड बिहाइंड हिम, एंड अपनी वो हुआ करना चाहता है। वो देखिए एवरी पर्टिकुलर मीटिंग इन द ओवल ऑफिस, इट्स मोर अबाउट द मीडिया शो देन एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक मोदी जी अंडरस्टैंड्स दैट। उनको बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है कि वो एक मीडिया डिस्प्ले करना चाहता है जहां पर वो ये दिखाना चाहता है दैट ही इज बीटिंग प्रीटी मच एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते होने वाले एशियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। वे इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिससे इस बात पर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है कि वहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। पिछले महीने ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि वे आने वाले हफ्तों में मोदी से मिलने के लिए उत्सुक है। इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों नेताओं की मुलाकात आसियान सम्मेलन के दौरान हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी कि वे इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे, जिसको लेकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हैरान है। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तो ऑब्वियसली टेंशंस काफी हाई हो गए थे, देयर वर पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं। हैविंग सेड दैट, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल। ये वैसे भी दुनिया में एक टाइम है जब चर्न हो रहा है, तो नॉर्मल एक्चुअली हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। हम वो सिचुएशन देखते नहीं है कि भाई बेसिक जो चीजें होती थी एक दुनिया के अंदर, दो देश जैसे एक दूसरे से मिलते थे, और जिस तरह से एक क्वाइट डिप्लोमेसी, एक चुपचाप की डिप्लोमेसी दरवाजे के पीछे की जाती थी, और अपने आप अपने रिलेशंस को या आगे या पीछे जिस तरह भी सिचुएशन होती थी। बट यहाँ पर सब कुछ हो रहा है पब्लिक डोमेन में। इतना मतलब झूठ फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ट्रंप की तरफ से रशियन ऑयल के बारे में, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, ऊपर से सैंक्शंस। तो इस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि आसियान समिट में वो नहीं जाएँगे। अभी थोड़े टाइम पहले उनका एक ट्वीट भी आया, वेयर ही इज़ वेरी क्लियरली सेड कि मैं वर्चुअली इस समिट को अटेंड करूँगा। इसके पीछे क्या है थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट अबाउट फेस्टिवल्स एंड दिस एंड दैट। कल रात से जो न्यूज़ चल रही थी कि भाई दिवाली चल रही है, तो उस टाइम पे वो नहीं जाना चाहते, बिहार का इलेक्शन है उस टाइम पे नहीं जाना चाहते। मोदी जी ने एक दिन के लिए वहां पर जाना है, सो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर द बिहार इलेक्शंस और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर। दिस इज इंटेंशनल कि यार ये ऑप्टिक में मेरे को पढ़ना नहीं है। नाउ देखिए मैं आपको ये बताता हूँ मेरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन, एंड पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग करी है, एंड वेयर ही इज बेसिकली वांटिंग टू मेक देम स्टैंड बिहाइंड हिम, एंड अपनी वो हुआ करना चाहता है। वो देखिए एवरी पर्टिकुलर मीटिंग इन द ओवल ऑफिस, इट्स मोर अबाउट द मीडिया शो देन एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक मोदी जी अंडरस्टैंड्स दैट। उनको बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है कि वो एक मीडिया डिस्प्ले करना चाहता है जहां पर वो ये दिखाना चाहता है दैट ही इज बीटिंग प्रीटी मच एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, क्योंकि
जिस तरह से एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है इस चीज का, जिस तरह से शर्म अल शेख में अभी ये जो गाजा पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जिस तरह से कंट्रीज के लीडर्स को ट्रीट किया गया, और पाकिस्तान, खैर उसके बारे में तो क्या ही बोलें, और कुछ ही बोलें तो कम है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी इज्जत कुछ तो उसके पास है नहीं, तो दूसरे की क्या इज्जत वो बची है, उसको इज्जत के बारे में तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन बी ग्रोवलिंग अंडर द ग्राउंड एंड लिकिंग ट्रम्प्स बूट्स, नोबडी विल लुक एट इट अगेन। प्रीटी मच उन्होंने वही चीज करी वहां पर। एंड आप देखते हैं वहां पर जो यूरोपियन लीडर्स हैं, दे वर ऑल काइंड ऑफ स्टन शॉक्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सॉवरेन कंट्रीज। एंड ये चीजें हमने देखी वहां पर। सो आई डोंट थिंक मोदी जी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम शो जो ट्रम्प का रियलिटी टीवी रोज चलता है। मोदी जी का कोई शौक नहीं है उसको रियलिटी टीवी को अपना एक इंडोर्समेंट देने का। सो दैट्स समथिंग दैट वी सी प्रीटी क्लियरली। दूसरा, अगर आप देखें, देयर इज अनदर एंगल टू दिस। अभी ट्रम्प ने रशिया के ऊपर करीब काफी जबरदस्त सैंक्शंस दोबारा से लगाए हैं ऑन रशियन ऑयल, एंड ये चीज आप देखेंगे काफी एस्केलेट होगी, और इसके अंदर भारत इज स्मैक डैब राइट इन द मिडल ऑफ इट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया, और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। अभी शुरुआत करी है, वाट लगेगी, चिंता मत कीजिए। अब बिग न्यूज़ क्या है? मैं आपको पहले बोला था कि नवंबर एंड तक हमारा ट्रेड डील साइन हो जाएगा। अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो ये है कि 15% से लेकर 16% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, एंड ये लोएस्ट है। हम भी अमेरिका के ऊपर 15-16% लगाएंगे, वो भी हमारे ऊपर इतना ही लगाएंगे, लेकिन जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हो गया? उसके कई रीजंस हैं। जैसे पहले बोला, भारत और चाइना मिलकर वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। उसमें क्या हो रहा है? चाइना ने आपका साथ दिया, साथ ऐसे दिया कि पहले तो उन्होंने नो बोल दिया अमेरिका को कुछ चीज़ों के लिए, और आपके लिए रास्ता खोल दिया ताकि आप मनूवर कर सके। मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी आज, जो मोदी जी ने काम किया है। और ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मोदी काम कैसे करते, सोचते कैसे। हुआ क्या? पहली बात यह है, पहला शॉक दिया चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का कि हम एक्सपोर्ट बंद करते हैं, लेकिन साथ में बोल दिया भारत के लिए हम बंद नहीं कर रहे। जो एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, जिनका 100% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारा मार्केट शेयर 0 हो गया है, क्योंकि इन मिनरल्स के बिना हम एआई की चिप्स बना ही नहीं सकते। चाइना ने ये अमेरिका की वाट लगा दी, आपको रेयर अर्थ दे दिया। दूसरा, एक काम और किया, चाइना ने बोल दिया कि सोयाबीन हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, और सितंबर 2025 में चाइना का जो इंपोर्ट है सोयाबीन का अमेरिका से 0% था।